राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा का बयान। हरियाणा में कांग्रेस 90 की 90 सीटों पर चुनाव लड़ने में है सक्षम, किसी गठबंधन की नहीं है आवश्यकता। 2024 में भाजपा जसपा की सरकार जाएगी और कांग्रेस आएगी। भाजपा की मौजूदा सरकार के 9.5 वर्षों के कार्यकाल में प्रदेश का विकास भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा। भाजपा की अधिकांश परियोजनाएं या तो ठंडे बस्ते में चली गई या दूसरे प्रदेशों में। एम्स निर्माण में हरियाणा सरकार केंद्र का नहीं कर रही सहयोग। क्या है मंशा प्रदेश के मुखिया की? 2024 के चुनाव में कांग्रेस हरियाणा में 90 की 90 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने में सक्षम और उसे किसी गठबंधन की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रदेश में भाजपा व जसपा की गठबंधन वाली सरकार तो वैसे भी जाने वाली है। इसके लिए हरियाणा के लोगों ने मन बना लिया है, ये कहना है राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा का, जो आज शनिवार को नारनौल में आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मीटिंग में जाते समय रेवाड़ी में पत्रकारों के सवालों के जवाब दे रहे थे। रेवाड़ी पहुंचने पर पूर्व मंत्री डॉक्टर ML रंगा की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दीपेंद्र हुड्डा का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। आज जो नारनौल में हमारी वर्कर मीटिंग है, उसके लिए हम लोग जा रहे थे। रेवाड़ी में जो सभी कांग्रेस के हमारे सभी साथियों ने, बड़े बुजुर्गों ने, नौजवानों ने जो स्वागत किया है, मैं सबका धन्यवाद करता हूं। हमारे डॉक्टर ML रंगा जी जो हमारे पूर्व मंत्री हैं, इन्होंने इनके काफ़ी प्रयास रहे, भाई दिनेश के प्रयास रहे, तो सबने जो आज स्वागत किया, आशीर्वाद दिया है, मैं सबका, बड़े बुजुर्गों का बहुत धन्यवाद करता हूँ। चुनाव को कैसे देखते हैं सभी पार्टियां? देखिए ये लोगों ने हरियाणा में मन बना लिया है। 2024 में कमांडेंट साहब को बीजेपी JJP खट्टर दुष्यंत सरकार जा रही है और कांग्रेस पार्टी आ रही है। ये लोगों ने मन बना लिया। कांग्रेस का किसी से रहेगा गठबंधन का हरियाणा में किसी की आवश्यकता नहीं है। हरियाणा में 90 की 90 सीटों पर कांग्रेस सक्षम है। चौधरी वीरेंद्र सिंह और ये जो बीजेपी JJP सरकार है, ये इनका जो 10 साल का कार्यकाल, 9.5 साल का कार्यकाल रहा है, इन्होंने हरियाणा को विकास की पटरी से उतार दिया। बेरोजगारी में नंबर 1 पहुंच गया हरियाणा। महंगाई ने हर घर का बजट बिगाड़ने का काम किया। भ्रष्टाचार की भेंट हरियाणा का विकास चढ़ गया। 9.5 साल में एक भी कोई परियोजना विकास की हरियाणा में नहीं लेके आई। ये कैसी सरकार है जिसके कई उदाहरण हैं। जो एयरपोर्ट हरियाणा के मध्य में आना था, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो जेवर चला गया नोएडा में। रेल कोच फैक्ट्री जो गुहाना में बननी थी वो बनारस चली गई। यहाँ तक कि हमारा एम्स मनेठी के अंदर जो हमारा एम्स बनना था, आज 9.5 साल के बाद भी इस सरकार ने उस पर काम शुरू नहीं कराया। यहाँ तक कि पूर्णतः जो है केंद्र सरकार को से जो सहयोग करना चाहिए था, बार बार मैं संसद में प्रश्न उठाता रहा हूँ और ये जवाब मिला कि हरियाणा सरकार कोई सहयोग नहीं कर रही। तो इसमें क्या नीयत है मुख्यमंत्री जी की, हमें समझ के बाहर की बात है। 9.5 साल तक इन्होंने एम्स का काम भी शुरू नहीं कराया। हरियाणा शायद देश में अकेला ऐसा प्रदेश ना बन जाए जिसमें, क्योंकि अब बाकी प्रदेशों में तो एम्स पे काम चल रहा है। तो एक उदाहरण है ये, बड़ी बड़ी परियोजनाएं हरियाणा से या तो चली गई या इन्होंने काम उन पर नहीं कराया। आज पूरा प्रदेश विकास की बाट देख रहा है। पूरे प्रदेश में घूमते आप, तो मैंने आपको लाइन दे दी, मनेठी वाली दे दी, वो आप सड़कों की हालात क्या है? सड़कों की आप खुद बताओ, आप लोग खुद बताओ। जो टोल रोड नहीं है, टोल रोड की तो हम कहते नहीं, टोल रोड तो भारत सरकार के अंडर में होती है, जो NHAI, मगर NHAI के अलावा जो सड़कें हैं बिना टोल रोड की, उनकी हरियाणा की स्थिति आज पूरे देश में सारे प्रदेशों से बदतर है। एक रेवाड़ी में पिछले 1 दशक से धारोड़ा में जो गंदा पानी आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है रेवाड़ी से, दोनों सरकारों में भी कई बार दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन हल नहीं निकल पा रहा। ये एक आपने जो मुद्दा उठाया, इसको हम टेकअप करेंगे। यहाँ पर पहुँचे, जोरदार स्वागत किया, क्या क्या कार्यक्रम थे आज का सबसे बड़ा कार्यक्रम तो नारनौल में है, जो 9 तारीख को विपक्ष आपके द्वार में समस्याएं सुनेंगे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सारी पार्टी के विधायक हमारे, तो उसके लिए निमंत्रण देने आए थे। और जब वो निमंत्रण देने जा रहे थे, रेवाड़ी के कार्यकर्ताओं में इतना जोश था कि भी आप मिल कर के अपनी बात कह कर के जाएँ। तो इस जोश से सब कार्यकर्ता थोड़े की टेलीफोन पर सारे आए और उन्होंने बात भी की और ये कहा आप मिलकर के रहो, संगठन भी जल्दी बनाएंगे और जिस प्रकार के वायदे
हमने जो अपना चार्टेड जो घोषणा पत्र है वो समाचार पत्र में भी दिया है, चाहे पेंशन बढ़ाने की बात की हो, चाहे गैस का सिलेंडर 500 रुपये के देने की बात आई हो, या 2.5 लाख जो पद खाली पड़े उनके भरने की बात हो, और सबसे बड़ी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन की बहाल करने की बात हो। ये सब मुद्दे यहाँ भी कह कर के गए हैं, और 9 तारीख की रैली में भी होंगे। राव दान सिंह जी उनके साथ आए थे, वो भी हमारे वरिष्ठ नेता है, उनका हमने स्वागत किया। हमारे खोड़ ब्लॉक की पंचायत ने उनको पगड़ी पहनाकर खोड़ ब्लॉक की तरफ से स्वागत किया, उनको कहा भी कि आपने खोड़ ब्लॉक में कार्यक्रम देना है। 9 तारीख को जो रैली होनी है, कौन कौन बड़े दिग्गज नेता आएंगे और कहाँ किस जगह पर ये रैली होगी? ये रैली भिवानी में हो रही है, और हमारे कांग्रेस के जितने भी दिग्गज नेता हैं प्रभारी समेत सारे वहाँ आमंत्रित किए गए हैं। हुड्डा साहब हैं, शैलजा जी हैं, सब लोग आएंगे। अब सब एक मंच पर आ चुके हैं, और सब लोग अपने पार्टी की बात करेंगे, एकता की बात करेंगे, और आगे भविष्य की क्या रणनीति है, खास तौर से तो जो बाई इलेक्शन अम्बाड़ा का है उसको लेकर के मीटिंग की जा रही है। आज वर्कर मीटिंग नारनौल में भी है, भिवानी में भी इसी मुद्दे पर विशेष रूप से चर्चा की जाएगी। चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? सबसे पहले चुनाव अम्बाड़ा बाई इलेक्शन का है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार के गृह मंत्री अमित शाह जी ये कह गए कि भी संभावना है कि दोनों चुनाव हम साथ करवा सकते हैं। अब उनकी संभावना से जो भी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी दोनों के लिए तैयार है। हम जिस हिसाब से डोर टू डोर कर रहे हैं, जिस हिसाब से राहुल जी ने पदयात्रा की, पूरे भ्रमण किया, और हमारी डोर टू डोर यात्रा चल रही है। बावड़ में कम से कम 40 गांव हम डोर टू डोर कवर कर चुके हैं। खोड़ ब्लॉक में हमारे प्रभारी हैं, दिनेश यादव जी हैं, छाबड़ा जी, और हमारे खोड़ ब्लॉक से चौहान साहब, जितने भी हैं, हम डोर टू डोर जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, और सबको यही समझा रहे हैं आने वाला समय कांग्रेस का है, और एक अच्छा उत्साह मिल रहा है हमें।